गुड मॉर्निंग बच्चों। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? दो एटम्स के बीच में, मान लीजिए दो एटम ये हैं ए और बी, दो एटम्स के बीच में जो साझित इलेक्ट्रॉन हैं, उन साझित इलेक्ट्रॉन को जो एटम अपनी तरफ आकर्षित करता है उसकी ये टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लीजिए ए बी दो एलिमेंट्स हैं, इसमें बी इन साझित इलेक्ट्रॉनों को या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, चूंकि ए की तरफ से शिफ्ट हुए हैं तो ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस बी की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की, इसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम डिफिनीशन कहना चाहें तो हम कह सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का साझित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है या विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। और विद्युत ऋणात्मकता में हमने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हाइड्रोजन फ्लोराइड में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि फ्लोरीन 7 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये आपस में शेयरिंग करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉनों की, जिसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसके कारण ये शेयर इलेक्ट्रॉन किधर चले जाते हैं? फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी फ्लोरीन की ये अट्रैक्ट करने की पावर क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें दो व्यक्ति रस्सी को खींच रहे हैं और रस्सी में बीच में हर बार जलेबी बताते हैं, इस बार रसगुल्ला बताए दे रहे हैं, रसगुल्ला लटका हुआ है। इस व्यक्ति को रसगुल्ला खाने की चाहत ज़्यादा है, इसकी पावर भी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? इस रस्सी को ज़्यादा फोर्स से अपनी ओर घसीटेगा और ये रसगुल्ला इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर इसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके से रसगुल्ला दूर चला गया है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अर्थात रसगुल्ले को हम इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तत्व की तरफ या इस व्यक्ति की तरफ चला गया है तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रेंड्स, कैसे पीरियोडिक टेबल में इनकी ट्रेंडिंग्स होती है, कैसे घटते या बढ़ती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे टॉप से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ग्रुप में हमेशा किधर जाते हैं? ऊपर से नीचे जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा और एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो तत्व जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। यानी सीधे सीधे संबंध इसमें साइज से है। साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। साइज बढ़ने से क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियड में कैसे चेंजिंग होती है। तो पीरियड में हम चलते कैसे हैं? लेफ्ट टू राइट। पीरियड में ऑलवेज कैसे चला जाता है? लेफ्ट टू राइट चला जाता है। लेफ्ट टू राइट अगर जाएं तो आप देख रहे हैं थर्ड पीरियड में हम जा रहे हैं। थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ क्यों रही है? उसका कारण क्या है? उसका कारण हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डिक्रीज इन एटॉमिक साइज,
जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे एटम के क्या होंगे, साइज कम होते जाएंगे, और साइज जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद सब बातों का निचोड़ आप देख लीजिए। स्मॉल एटॉमिक साइज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज कम, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, किस एलिमेंट की होती है, फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। और इसकी वैल्यू कितनी ही होती है, 3.98 होती है, या फिर आप कह सकते हैं लगभग 4 के आसपास होती है। तो सब अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है तो आप किसकी बताएंगे, फ्लोरीन की। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पूछी जा सकती है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो किसकी होती है, सीजियम की होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, आपने देखा सबसे पहले जो डिपेंड करती है वो साइज पे डिपेंड करती है। साइज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात क्या हमने बताई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या बोलते हैं, जेफ। जेफ ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, एक नया पॉइंट आपको बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित। अगर एस कैरेक्टर किसी हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा होगा तो उसकी न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर कितने परसेंट है, 50% है। तो जिनमें एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन है sp2 तो कितने परसेंट है एस कैरेक्टर, 33.3% है। तो इस केस में sp से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो लगभग कितना होगा, 25%। इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब सबसे जो मेन बात है इस लेक्चर की वो ये है, क्या है ये बात, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।